हाँ, तो क्वेश्चन रहेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो क्वेश्चन कह रहा है द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट फॉर अ फोटो सेंसिटिव मेटल। तो हमें ये बात पता है ना कि जब भी किसी मेटल पर अगर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट जो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो, अगर गिरती है उस पर तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ हो जाते हैं, है ना। मतलब ये मेटल है, इसके ऊपर अगर लाइट गिरेगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं जब फ्रीक्वेंसी क्या हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो। अब वो अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा तो उसमें उस इलेक्ट्रॉन में कुछ काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी जो रिलीज़ होगा, है ना। तो वो काइनेटिक एनर्जी आ गई तो चलेगा चलेगा तो फ्लो ऑफ चार्ज हो गया, फ्लो ऑफ चार्ज हो गया तो करंट पैदा होगा, उसे ही क्या बोल रहे हैं हम लोग, फोटो करंट बोल रहे हैं, ठीक है। अब इसी फोटो करंट को रोकने के लिए अगर आप यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल लगा लेते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जा पाएगा क्योंकि रिपल्शन करेगा। तो जितना वोल्टेज आप लगाएंगे, जितना नेगेटिव वोल्टेज लगाएंगे, उतना ये धीरे धीरे चलने लग जाएगा, ठीक है। फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। रुक जाएगा उसे ही क्या बोलेंगे हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है बेसिकली फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज के बीच में लगाया गया है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि जैसे जैसे वोल्टेज कम हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, फोटो करंट की वैल्यू जो है वो कम हो रही है। फोटो करंट कुछ नहीं है, लाइट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो चल रहा है, उसकी वजह से जो करंट पैदा हो रहा है उसे कह रहे हैं फोटो करंट। अब वो करंट धीरे धीरे कम क्यों हो रहा है, क्योंकि आप नेगेटिव पोटेंशियल लगाते जा रहे हैं, पोटेंशियल कम करते जा रहे हैं, फिर एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जब नेगेटिव में चल रहा है तो धीरे धीरे जो वैल्यू क्या होती जा रही है, जीरो की तरफ जाती जा रही है। और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या हो जाएगा, फोटो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उस पॉइंट पर स्टॉप हो चुका है। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएगा उसे बोल देंगे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कुछ नहीं है, एक नेगेटिव वोल्टेज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो जो पहले क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि व्हाट डज एक्स एंड ए ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट, तो आपको ये समझ आना चाहिए कि एक्स आपका बेसिकली वोल्टेज है और ए आपका स्टॉपिंग वोल्टेज कह लीजिए या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल कह लीजिए, जिस पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। और फोटो करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, ड्रॉ दिस ग्राफ फॉर 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन न्यू वन, न्यू टू एंड न्यू थ्री, ठीक है। अब ये ग्राफ दोबारा आपको ड्रॉ करना है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए। इसमें ये नहीं बोला था कि कौन सी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है न्यू वन, न्यू टू एंड न्यू थ्री, ठीक है। देखिए जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी ना उतना ज़्यादा नेगेटिव में आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल लगेगा उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, समझ रहे हो बात को। क्योंकि ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो ज़्यादा एनर्जी होगी, है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितनी होगी मेटल की वो तो रहेगी। मान लीजिए कि एक मेटल है, समझने की कोशिश करना, और मान लीजिए इंसिडेंट जो एनर्जी है वो 100 जूल की है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक आने के लिए लगता है 2 जूल, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका वर्क फंक्शन, आ रही बात समझ में। अब बाकी जो 98 जूल होगा वो कहाँ जाएगा, वो आपका काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, ठीक है। मान लीजिए मैंने दूसरी लाइट लिया जिसकी एनर्जी है 150 जूल, ठीक है। तो उसको भी इलेक्ट्रॉन को निकालने में 2 जूल लगेगा, लेकिन अब की बार काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 148 जूल, ठीक है। तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की एनर्जी होगी उतना ज़्यादा आपका काइनेटिक एनर्जी होगा, उतना ज़्यादा फोटो करंट होगा। आई बात समझो, उतना ही इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए नेगेटिव पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। तो बात समझ आएगी ना। तो जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना नेगेटिव आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने रेड वाले का इतना किया, ठीक है। तो रेड वाले से पहले आता है ग्रीन, तो ग्रीन वाले को क्यों करोगे तो वो यहाँ आएगा, ब्लू वाला का करोगे तो और पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। पर तुम अगर ध्यान से देखो स्टार्टिंग तो मैंने सेम किया है क्योंकि इसने बोला है ना सेम इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी पे ही डिपेंड करता है आपका फोटो करंट, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं ना वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इतनी बात समझ आई ना। तो ब्लू वाले के लिए क्यों, ब्लू वाला जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो मैंने ब्लू मान लिया है तीसरे को, ग्रीन मान लिया दूसरे वाले को, और रेड मान लिया आपको पहले वाली फ्रीक्वेंसी को, समझ में आ गई ना। तो हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा, मान लीजिए ये हो जाएगा, मान लीजिए न्यू वन, ये मान लेते हैं न्यू टू, और ये मान लेते हैं न्यू थ्री, इस तरीके से, समझ रहे हो बात को। तो ये न्यू वन, न्यू टू, न्यू थ्री यहाँ नहीं है, ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट जब फॉल कराई तो उसका पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो पॉइंट्स यहाँ पे शो किए गए हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में। ये ऐसे कर लीजिए, इसको अलग अलग ऐसे कर लेते हैं ना, देखो कंफ्यूज मत हो जाना भैया,
देखो इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं एक्स एक्सिस पे बात करूँ तो ये तो स्टॉपिंग पोटेंशियल्स हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए न्यू 3 के लिए बनाया है, ये मान लीजिए आपने न्यू 2 के लिए बनाया है, और ये वाला आपने न्यू 1 के लिए बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। बेसिकली आपको आंसर याद होना चाहिए, मतलब ये डायग्राम देखते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये फोटो करंट वर्सेस वोल्टेज के बीच में ग्राफ है। अच्छा, अगला देखिए, दोनों हो चुके हैं। तीसरा, ड्रॉ दिस ग्राफ फॉर 3 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन I1, I2 एंड I3। तो I3 की वैल्यू ज़्यादा है I2 से, और I2 की वैल्यू ज़्यादा है I1 से। तो अभी भी बता, अच्छा, विद सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ही रहेगा। अब ये जो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनाया जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी के लिए। आ रही बात समझ में? मान लीजिए ऐसे बना लिया, ठीक है। तो देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल तो उतना ही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है ना, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ना स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना नेगेटिव में स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी मान लीजिए I1 पर, ये I2 पर, ये I3 पर है, ठीक है। तो I3 ज़्यादा है सबसे, ठीक है, इसीलिए फोटो करंट की वैल्यू भी ज़्यादा है उस पॉइंट पर, फिर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको ड्रॉ करना था ये ग्राफ, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलो और अच्छी तरीके से बना दूँ क्या? चलो इसको और अच्छी तरीके से बना लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये I1 मान लेते हैं, सॉरी ये I3 होना चाहिए ना, क्योंकि I3 ज़्यादा है, I3 ज़्यादा है तो फोटो करंट की वैल्यू भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ठीक है। समझ गए बात को? चलो ठीक है, थैंक यू।